नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 13वां अध्याय। इसके पहले 12वां अध्याय का पाठ में आप लोगों ने जो बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं। ऋषियों ने बोला, सूत जी, अब आप अति शीघ्र हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। धर्म में आचार जो स्वर्ग प्रदान करता है तथा अधर्म में आचार जो नरक का कष्ट देने वाला है, उनका भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करता एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी में स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन का भी बहुत काम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य धर्म करने वाला है एवं कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला एवं परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। जिसमें स्वरूप मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि एवं वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज बोलते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य बोला जाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वह वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु बोले जाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं, फिर धर्म का अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषः काल समझना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग में आता है, उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर में दूर
जाके बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुंह करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना करके नहीं बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल की ओर नहीं देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करे। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसकी शुद्धि करे। लिंग में क्वेरे के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे साफ कर दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक परश मिट्टी की आवश्यकता है। इसके पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुवन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगलियां प्रयोग नहीं करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आओ हियष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य छयाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल का छिड़काव करें। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही अष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरणों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तिष्क और हृदय में जल का छिड़काव करें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तिष्क, हृदय और पैर में जल का छिड़काव तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तिष्क का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातःकाल सूर्यस्व, माँ, मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निस्व, माँ, मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुयाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ऊपर की ओर नहीं ही सूर्य के लिए अर्घ दे। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव की ओर सूर्यदेव के लिए अर्घ दे। फिर
अंगुलियों में छिद्रों से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उसके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल को सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्यापासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो नित्य नियम के अतिरिक्त प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए, यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों, मन की वृत्तियों एवं बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव में इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्ति करता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करे। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप करने की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में
ब्रह्म बुद्धि करके इसकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकास भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस पर जो मंत्रों का जप है उसी को आदि क्रम से वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जो भोग धर्म पूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धन के विपरीत अधर्म से व्यार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे लोगों की प्रीति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लग्न की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्यागी पुरुष के अंतःकरण में शुद्धि होती है। इससे संशय नहीं है कि उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सत्गुण आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म को अच्छा माना गया है। सत्य युग में ज्ञान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख प्राप्त पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार से सुख की। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास प्रदान करता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने के समान होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। इसीलिए धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्यायोपार्जित धन का दान करने से
दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा जब सब पुरुष को कृपा गुरु मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष को से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होता है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह नृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेहा और चोप्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। दानी पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति प्रहजनित पाप की शुद्धि कर ले, अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन की 3 भागों में बांटे। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए और तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक एवं काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार का व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म बुद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान करे और देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वे औरों के दोषों का उल्लेख नहीं करे। ब्राह्मणों दोषवश औरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न बोले जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करती हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अज अस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जपमाला या सूर्य की वंदना मात्र कर ले।
आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वह सभी स्वर्गलोक को पाते हैं। इस तरह शिव महापुराण का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, मेरी यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं इसका अगला भाग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसके साथ ही मेरे चैनल पर हर दिन श्रावण महात्म कथा का वीडियो अपलोड किया जाता है। यदि आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल पे 16 सोमवार व्रत की कथा, पाशुपतिनाथ व्रत की कथा, पूजन और आरती तथा सोमवार व्रत की कथा, पूजन और आरती का पूरा विधि बतलाया गया है। यदि आप करना चाहे इच्छुक है तो कर सकते हैं। तब तक के लिए श्री भगवान शिव आप सबों पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।